हेलो स्टूडेंट्स। तो एग्ज़ाम के जस्ट पहले जो एक अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग होती है, जो एक स्केरी फीलिंग होती है, जो अजीब-सा डर होता है, कैसे उस फीलिंग को अपन पॉजिटिव साइड पे ट्रांसफ़ॉर्म करें? एग्ज़ाम में कैसे हम बेटर रेयरिंग कॉन्फिडेंस के साथ जा पाएँ? कैसे वो एश्योरेंस जनरेट कर पाएँ? उसी के लिए मैं आपके साथ में कुछ पॉइंट शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप अपने प्रिपरेशन को लेकर जितना हैप्पी होंगे, जितना कंटेंट होंगे, जितना संतुष्ट होंगे, बिलीव मी, आपके एग्जाम में परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। मेरी आपको ये स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आपने लास्ट 2 इयर्स या लास्ट 3 इयर्स से जब से आप तैयारी कर रहे हैं, एक बार पूरी पिक्चर को वापस से आप रिवाइंड करें और देखें कि लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स में आपने कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं, आपने कितनी हार्डशिप्स उठाई हैं, कितना डिसिप्लिन मेंटेन किया है और आज आप इस मुकाम तक आए कि एग्ज़ाम में आप बहुत बेटर वे में प्रिपेयर्ड हैं, अच्छी तरह से प्रिपेयर्ड हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो वो अपने साथ कंटेंटमेंट वाली फीलिंग, वो अपने साथ एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए। तो ऐसा नहीं हो कि अपन लगातार रिवाइज़ ही करते जाएँ और हमारी वो फीलिंग मिसिंग हो। वो फीलिंग आपको फ़ोर्सिबली जनरेट करनी पड़ेगी कि आपने पिछले 2 या 3 सालों में बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है, डिसिप्लिन मेंटेन किया है, अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल देने की कोशिश की है। थोड़ी गलतियाँ सबके साथ होती है इस एज ग्रुप में, कोई भी तैयारी करेगा तो थोड़ा-थोड़ा आप स्लिप होएँगे, बट जैसा आपके साथ गलतियाँ हुई हैं, वैसे बाकी लोगों के साथ भी गलतियाँ हुई हैं। सो लेट्स एक्सेप्ट कि हमने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की है, अंदर से एक कंटेंटमेंट वाली फीलिंग है, अंदर से एक एक्सुबरेंस वाली फीलिंग है कि येस आई एम थॉरोली प्रिपेयर्ड और मुझे अच्छी तरह से एग्ज़ाम देना है। सेकंड पॉइंट आता है, एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, एग्ज़ाम आने वाला है, एक एक डर सा होता है, एक अनसर्टेनिटी सी होती है कि किस तरह का पेपर आएगा। पेपर डिफ़िकल्ट आया तो बाय द वे फिज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट आ गया या केमिस्ट्री में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो कि मुझे याद ही नहीं आएँगे या कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट आ गई या मुझसे 2-3 क्वेश्चंस लाइन से सॉल्व नहीं हुए तो, मेरा कहीं दिमाग थोड़ा-सा ब्लैकआउट हो गया तो, मुझे थॉट्स नहीं आए तो, उस केस में क्या होगा? ऐसी अनसर्टेनिटी, ऐसी स्केरी फीलिंग आना बड़ा जेन्युइन है, बट इसको टैकल करने का तरीका है। सबसे पहले आप इसे एब्सोल्यूटली नहीं देखें। ये फीलिंग केवल आपके साथ नहीं है, पैन इंडिया जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सबके दिमाग में वो अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग रहेगी, वो स्केरी फीलिंग रहेगी। इवन मुझे या किसी और को भी परफ़ॉर्म करने जाना है, तो एक अनिश्चितता, एक डर स्वाभाविक है आना मन में। बस आप ये सोचें कि ये केवल मेरे साथ नहीं है, जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उन सब के साथ ये है। तो इट्स अ लेवल प्ले फील्ड। जो मेरे साथ हो रहा है, वही बाकी लोगों के साथ हो रहा है। जब बार-बार आप इस चीज़ को दिमाग में लाएँगे, तो फिर आपको टेंशन नहीं होगी कि यार जो मुझे टेंशन आ रही है, वो बाकी बच्चों को भी टेंशन आ रही है। सभी को टेंशन आएगी। ऐसा थोड़ी है कि मैंने मेहनत की है और मुझे टेंशन आ रही है और बाकी लोगों ने मेहनत की है, उनमें टेंशन नहीं आ रही। वो सब कम्फर्ट लेवल में है। सभी को अनसर्टेनिटी, सभी को स्केरी फीलिंग रहेगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, एम्ब्रेस दिस अनसर्टेनिटी। ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो स्कैरी फीलिंग है, एम्ब्रेस इट। इसको एक्साइटमेंट के साथ लो, बजाय फियर के। आप एग्जाम को एक एक्साइटमेंट वाले मोड में लो, आप एक सेलिब्रेशन वाले मोड में लो कि यस मैंने 2 साल तैयारी की है, आई एम थॉरोली वेल अकस्टम्ड टू द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। आप चाहे आरजी में पढ़ रहे हैं या किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपने पास 60 डेज में बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, तो आप एग्जामिनेशन पैटर्न से थॉरोली वेल अक्लेमेटाइज्ड हैं, बहुत अच्छी तरह से आपको मालूम है कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह से अपने को एग्जाम में सॉल्व करना होता है। जब आप पास टेस्ट में अच्छी तरह से टेम्परामेंट मेंटेन करते हुए आए हैं, तो इस टेस्ट में क्यों नहीं अच्छी तरह से करेंगे? तो बार-बार यदि बीच मन में कहीं भी अनिश्चितता आती है, कहीं पे भी डर आता है, स्केरी फीलिंग आती है, आप उसे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे रूल आउट करें। एक, तो ये फीलिंग सबके साथ है और दूसरा, आई एम वेल इक्विप्ड, आई एम थॉरोली प्रिपेयर्ड, आई एम अकस्टम्ड कि इस जिस तरह का पेपर का पैटर्न होगा, उसमें मैं किस तरह से अच्छा परफॉर्म करूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी करता हुआ आया हूँ, इतने टाइम से मैं टेस्ट दे रहा हूँ, इसीलिए। थर्ड पॉइंट, आपकी एग्जाम में रियलिस्टिक अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप मान के चलें, पॉसिबल है कि एग्जाम में लाइन से 2-3 क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो। पॉसिबल है कि एग्जाम में किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो और आपसे मैनेज नहीं हो पाए। पॉसिबल है कि आपका क्वेश्चन देखा हुआ है बट स्टिल आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल नहीं हो रहा है या क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। इस तरह की कोई भी सिचुएशन का आना या किसी पेपर का डिफिकल्ट आना बड़ा स्वाभाविक है। आप अपने आप को अश्योर करें बार-बार
कि ऐसी कोई भी सिचुएशन होती है, मैं अपना टेम्परामेंट मेंटेन करने के लिए अकस्टम्ड हूँ। यदि मुझसे 2 क्वेश्चन लाइन से सॉल्व नहीं होंगे या 3 क्वेश्चन लाइन से सॉल्व नहीं होंगे, कोई बात नहीं। मैं एक डीप ब्रेथ लूँगा और अपने आप को कामली आगे के क्वेश्चन पे मूव ऑन करूँगा। जिस तरह का पेपर मुझे फ़ील होगा, उसी तरह से बाकी बच्चों को भी फ़ील होगा। तो मैं कहीं पे भी अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करूँगा। यदि कहीं पे भी थोड़ा भी डिस्कम्फ़र्ट होगा, मैं फटाफट अपने आप को कंपोज़ करके, रिलैक्स करके और आगे मूव ऑन करूँगा। और किसी भी तरह की सिचुएशन आना बड़ा स्वाभाविक है, बट मैं उस समय उस सिचुएशन को अपनी प्रेज़ेंस ऑफ माइंड से, अपने कूल, काम, कंपोज़र से उसे ट्रीट करूँगा, हैंडल करूँगा। बार-बार इस तरह से अपने आप को अश्योर करें, वो ज़रूरी है। चौथा पॉइंट, आप लास्ट 5 टेस्ट्स में हो सकता है 670, 680, 690, 580, 590 कोई भी स्कोर ला रहे हो, ऑन एन एवरेज स्कोर ला रहे हो। एग्ज़ाम में जाते वक़्त आप कभी भी एक पर्टिकुलर स्कोर दिमाग में लेकर नहीं जाएँ, क्योंकि पॉसिबल है आप अभी तक 670 स्कोर लेकर आ रहे हैं और पेपर थोड़ा और आसान आ गया और आप 700 भी स्कोर कर पाएँ। पॉसिबल है कि आप अभी तक 670 स्कोर लेकर आ रहे हैं, बट पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट आ गया और आपसे उतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो मेरी हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस रहती है कि आप इस तरह से कोई प्री डिटरमिन्ड टारगेट लेके नहीं चलें, बस आप ये मान के चलें कि मुझे बेस्ट पॉसिबल वे में एग्ज़ाम सॉल्व करना है, पेपर सॉल्व करना है। जितने भी मार्क्स आते हैं वो एक्सेप्टेड है। मैं अपनी तरफ से कोई पहले से टारगेट लेके नहीं चलूँगा, ये मुझे एन्श्योर करना है। 5वां पॉइंट, जितना टाइम एग्ज़ाम में बचा हुआ है, आपका दिमाग फिजिट नहीं करे, इधर-उधर के रैंडम थॉट्स कम से कम आएँ, आप रिलैक्स रहें, उसके लिए ज़रूरी है कि अगले बचे हुए समय में आप वेल प्लान शेड्यूलिंग करके रखें कि आपको क्या-क्या चीज़ें रिवाइज़ करनी है। ताकि आप थॉरोली एंगेज्ड रहो, आप रिलैक्स्ड हो, बट एट द सेम टाइम थॉरोली एंगेज्ड हो, आपका दिमाग फिजिट नहीं कर रहा है, इधर-उधर की थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आ रही हैं। इसलिए टेस्ट के लास्ट मोमेंट तक आप अपने आप को थॉरोली एंगेज करके रखें, कुछ-कुछ रिवाइज़ करते रहें, जो भी आपको वो पहले से प्लान करके रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये कहूँगा, हम अपनी तरफ से जितने एक्शंस करने थे, वो एक्शंस कर चुके हैं। लास्ट फाइनल एक्शंस हम टीचर्स, आप स्टूडेंट्स मिलके कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमारा कंट्रोल एक्शंस पर है, हमारा कंट्रोल आउटकम पर नहीं है। तो आपको आउटकम से अपने आप को डिटैच करना होगा। मस्ट है ये चीज़। बार-बार आप आउटकम को सोचेंगे ना कि नीट का फाइनल स्कोर क्या होगा, मेरी रैंक क्या होगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप अननेसेसरी टेंशन इनवाइट कर रहे हैं। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठाने की कोशिश करिए कि मेरा कंट्रोल केवल और केवल एक्शंस तक है एंड आई हैव बीन डूइंग माय एक्शंस प्रॉपर्ली, थॉरोली विथ फुल सिंसियरिटी, डिवोशन। मैं अपनी प्रिपरेशन से कंटेंटेड हूँ, संतुष्ट हूँ और मैं अच्छी तरह से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करूँगा। बस हमारा जो कंट्रोल है वो केवल पेपर को अटेम्प्ट करने तक है, उसका आउटकम क्या होगा वो हमारे हाथों में नहीं है। हम उसे अननेसेसरी सोच के एंग्ज़ायटी इनवाइट नहीं करें। यही मैं पेरेंट्स के साथ कहना चाहूँगा। नेक्स्ट जो बचा हुआ समय है उसमें कोशिश करें घर का एनवायरनमेंट जितना कूल, रिलैक्स्ड हो, चेहरे पे किसी तरह की टेंशन नहीं हो। चेहरे पे टेंशन तभी नहीं होगी जब आप अपने आप को अंदर से एश्योर करेंगे कि जो होगा मंजूर है, बस हमें अच्छी तरह से पेपर देने जाना है, पूरी तैयारी के साथ पेपर देने जाना है। अब जितनी सेटिंग्स आपकी पढ़ाई की बची हुई है, मेरा आपको सजेशन है, बार-बार जब भी आप पढ़ने बैठें, 10 सेकंड, 15 सेकंड के लिए आँखें बंद करके, डीप ब्रेथ लेके डिवाइन प्रेज़ेंस को इवोक करें। बार-बार आप डिवाइन प्रेज़ेंस को इवोक करें, ईश्वर से आप स्ट्रेंथ, ईश्वर से आप समझ, कूल, काम, टेम्परामेंट के लिए प्रे करें। जब आप पेपर में जाएँ और जब आप फाइनली पेपर अटेम्प्ट करने से पहले भी मैं आपको यही कहूँगा कि 1 मिनट के लिए आँखें बंद करके डीप ब्रेथ लेकर आप फिर से डिवाइन प्रेज़ेंस को इवोक करें। आप ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि मेरा टेम्परामेंट, मेरा माइंडसेट कूल, रिलैक्स्ड एट द सेम टाइम अलर्ट रहे और मैं बेस्ट पॉसिबल वे में एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर पाऊँ। आरजी एकेडमी की कंप्लीट टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ कि आप बचे हुए समय में बहुत अच्छा अपना माइंडसेट रखें, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ जाएँ और बहुत अच्छी तरह से पेपर अटेम्प्ट कर पाएँ। सो गुड लक, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।